फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी मतलब सम्मान, मान सम्मान। मान सम्मान। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। फॉर ऑल मतलब हम सबके लिए। बाहर स्वीपर है उसके लिए भी, ऊपर प्रधानमंत्री है उसके लिए भी, उसके ऊपर राष्ट्रपति है उसके ऊपर भी, जो भी इंसान है सबके लिए तीनों अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उस पर ये सेमिनार होने वाला है। सिंह साहब 2 मिनट में बोला तो बेटा। भाई मुकेश पांडे जी ब्रदर भी है, प्रोड्यूसर भी है, और लोक जनशक्ति पार्टी जो घटक दल है केंद्र सरकार के, उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं, इंचार्ज भी है महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात, गोवा, दमन, दीव, और संरक्षक है इस संस्था के प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के। वीर अर्जुन के निर्माता भी हैं। सब्बीर भाई जहां जगह मिले सारी वीआईपी चेयर है, दिल में विराजमान है, बैठ जाइए। बहुत बड़ी हस्तियां हैं यहाँ पर, कोई सस्ता नहीं है। सारे अतिथियों से अनुरोध करूंगा और पंकज जी से भी अनुरोध करूंगा। पंकज जी हमारे संस्था के कोऑर्डिनेटर। सब छोटे आ गए आपसे थोड़ा सा फ्रेम में कोई ना है। फ्रेम में बताओ भाई। जी 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 क्या फैयाज भाई मोबाइल हटाओ चाचा, मोबाइल हटाओ जरा। कोई एक रत्ती भर कादर खान निकाल के दिखाया। जी आपने दुरुस्त फरमाया कि कब्र से निकाला गया है, क्योंकि वहाँ बोरियत बहुत हो गई थी और गर्मी भी बहुत थी। तो मैंने कहा चल के इस महफिल में आके कुछ बोला जाए, बताया जाए, आप लोगों से मिला जाए। थैंक यू वेरी मच। अनीता राघव जी आइए, मोस्ट वेलकम है। और हमारे राकेश भाई है, बहुत बड़े वहाँ के स्टार हैं और बहुत बड़ी उसकी पिक्चर जा रही है। और हम दोनों की नई पिक्चर आ रही है, माँ आवाज वीना चीख। पेट में लड़की को काट देते भ्रूण हत्या में, तो उसको बचाने के लिए हम लोगों ने मूवी बनाई है, तो खास देखेगा। और हम दोनों भाई उसमें आ रहे हैं। थैंक यू। बस बोलना अगला माल्यार्पण आप करने जा रहे हैं भाई मुकेश पांडे जी को, फिल्म प्रोड्यूसर मुकेश पांडे जी को, और की नगरी का वेरी नाइस। पढ़ाते हुए देखिए राजकुमार जी, आप तुरंत मत रहिए, बचा बस यहाँ देखिए सोशल काम सामाजिक। हाँ राकेश जी आइए। तो ये लेके कान कौन फूक रहा है? यस थैंक यू सर। यस प्रोग्रेसिव फाउंडेशन। मैडम आइए इधर। प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष गुजराती फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता राकेश पांडे जी, संरक्षक बड़े भाई मुकेश पांडे जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव एवं गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार एवं अन्य प्रदेशों के प्रभारी भी हैं, परम आदरणीय दिलीप सेन साहब जी, बहुत ही
सटीक तथ्यों के साथ शाम के 5 से 7 बजे तक देश के लोगों को वास्तविक परिस्थिति से परिचित कराने वाले हमारे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे जी, हमारे फाउंडेशन के मुंबई अध्यक्ष आदरणीय अली खान जी, जिनका परिचय इतना ही है कि बस खुदा गवाह। प्रसाद साहब वाणिज्यिक और व्यापारिक जगत के शब्द कम पड़ेंगे यहां तक। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के हमारे आदरणीय नितिन कुमार जी, उद्योग जगत के खंडेरिया साहब, दिल्ली से आए हमारे गुजराती साहब, और इसके बाद जग प्रसिद्ध वाराणसी क्षेत्र और उस चुनाव मतदान क्षेत्र के परम आदरणीय मोदी साहब का चुनाव इंचार्ज रहे हमारे परम आदरणीय आजाद सिंह गौतम साहब, इन तमाम महानुभावों के बीच आज के दिन मानव अधिकार के रूप में चुना गया। संभवतः जरूरतें होती हैं तो आविष्कार होता है, दिमाग में कोई बात आती है। बहुत पुराने समय में कोई मानव अधिकार की बात नहीं करता था, क्योंकि सब लोग धर्म से चलते थे और अपने कर्म करते थे। हुआ कुछ ऐसे कि जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास होता गया, मानव जात स्वार्थ की तरफ बढ़ती गई, और स्वार्थ जहां भाग लेता है वहां पे अनायासी मूल्यों का हनन होता है, ह्रास होता है। द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद दुनिया के सारे मोरल कहें या मानवता कहें खत्म होती दिखाई दी। युद्ध की विभीषिका में जितने भी लोग मारे गए थे और जो भी युद्ध में बंदी बनाए गए लोग थे, उनके साथ इतनी बर्बरता की गई कि करने वालों पर मजबूर होकर सोचना पड़ा कि इतना अन्याय जो हमने एक दूसरे पर किया है ये नहीं होना चाहिए। अरे ये तो मानव का काम ही नहीं है। हमने तो मानव अधिकार को खत्म करके हमने दानव का रूप ले लिया है, और इसलिए विश्व समुदाय इकट्ठा हुआ और बोला कि नहीं, हमारी गलती हो गई, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मानव मूल्यों की रक्षा हो सके। और इसीलिए पूरी विश्व समुदाय पहले से ही सक्रिय हो गया था, सब लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कभी ध्यान इस तरफ नहीं गया था। सबकी सहमति से यह हुआ, सामान्य सभा में इस बात को दोहराया गया कि भूतकाल की गलतियों को सुधारने के लिए कुछ हम लोग आपसी समझौते कर लें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, और मानव अधिकार जो है, हमें जो एक बर्ताव करना चाहिए, वो बर्ताव कैसे करना चाहिए, उसके लिए हम लोग कुछ बैठ के आपस में मिल तय कर लें कि हमें मानव जाति के साथ क्या करना चाहिए। आज ही के दिन 1948 में विश्व समुदाय इकट्ठा हुआ और आपस में समझौता करके मानव मूल्यों की रक्षा के लिए दस्तावेज तैयार किया, और उसमें उन्होंने ये तय किया कि मानव अधिकार सर्वोपरि अधिकार है, क्योंकि मानव जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ उसके कुछ प्राकृतिक अधिकार भी हो जाते हैं। उन प्राकृतिक अधिकारों में उन चीजों की जरूरत होती है जो उसको जीवन यापन करने के लिए बहुत ही जरूरत है और दैनिक जीवन में उपयोगी है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मानव अधिकार वह चीज है कि जो मानव के लिए प्राकृतिक वस्तुओं की जरूरत है, उन प्राकृतिक वस्तुओं से हम वंचित न कर सके। तो मानव अधिकार को हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य की प्राकृतिक जरूरतों को न रोका जाए। और जैसे जैसे 1948 के बाद
सभ्यताओं का आगे तरफ बढ़ना हुआ, और जो भी राज्य मतलब उन देशों से है कि उन जरूरतों के हिसाब से और विश्व समुदाय ने जो बातें कही थी उस बातों को अपने अपने राज्यों में लागू किया, मतलब अपने अपने देशों में उन्होंने लागू किया। और कालक्रम में मानव अधिकार का विस्तार इतना ज्यादा हो गया कि अब ये कहना पड़ रहा है कि एक मानव को स्वच्छ हवा लेने का भी अधिकार है, जो एक मानव अधिकार है। मतलब पर्यावरण जो दूषित हो चुका है उसको हम शुद्ध करें, नहीं तो उससे भी हमारा मानव अधिकार का हनन हो रहा है। बात कहां से शुरू हुई थी? भोजन, गुलामी, एक अच्छे तरीके से व्यवहार करना, ये तीन मुख्य बातों के अलावा कालक्रम में आते आते शिक्षा के अधिकार तक पूरा हुआ, और उन शिक्षा के अधिकार से पहले स्वास्थ्य की सेवाएं एक मानव अधिकार की जरूरत है, और ये मानव अधिकार में सम्मिलित किया गया और मानव अधिकार को समय समय पर परिभाषित किया गया। इतना ही नहीं, मानव अधिकार कोई भी राज्य, कोई भी देश कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखता है कि मानव अधिकारों का हनन न हो। उदाहरण के तौर पर इतिहास में बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं अन्य देशों में या हमारे भी देश में कि मानव अधिकारों का उल्लंघन जानबूझकर किया गया, लगातार किया गया। ऐसे ऐसे कानून भी बनाए गए थे कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। कुछ दिनों के लिए हम ये कह सकते थे कि आपातकाल का भी हम लोग याद करते हैं, बहुत सारे लोग याद करते हैं, राजनीतिक लोग बैठे हैं, दुबे साहब बैठे हैं, कि उसका थोड़ा मैं जिक्र कर देना चाहता हूं कि समय समय पर ये सारी बातें होते रही। अब अंत में आज भी हम देखें तो पिछली पुरानी बातों से हमने सीखा नहीं है, क्योंकि विश्व समुदाय में हम दो जगह ऐसी जगह देख रहे हैं कि आज भी लड़ाई चालू है, खुलेआम मानव अधिकारों का उल्लंघन दोनों तरफ हो रहा है। हमारे राज्य में भी, हमारे देश में भी पहले हुआ था, माओवादी आंदोलन और नक्सल आंदोलन के समय हुआ था। शोषण के खिलाफ कुछ लोगों ने आवाज उठाया, लेकिन वही जो शोषित वर्ग था वो जब आवाज उठाया तो निर्देश लोगों पर भी वही जुल्म करने लगा जो जुल्म उनके ऊपर हुआ करता था। तो मैं दूंगा और मैं लूंगा वाली बात के बाद भी आज भी पिछले 2 साल से लगातार मानव अधिकारों का हनन विश्व पटल पर हो रहा है। इसलिए संक्षिप्त में यह कहा जाए कि मानव अधिकार व्यक्ति का वो प्राकृतिक अधिकार है जो जीवन को जीवन जीने के लिए उसकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। बहुत सारे हमारे परम आदरणीय लोग बैठे हैं, बहुत ज्यादा मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते न हुए अंत में यह कहना चाहता हूं कि मानव अधिकार को ठीक से अमल में लाने के लिए, समझने के लिए हर व्यक्ति को इतना ही सिर्फ सुनना है और जानना है, चाहे वो विश्व समुदाय के किसी भी राज्य का, किसी भी देश का कोई भी नागरिक हो। हमें ये मान लेना है पूरी दुनिया ही मेरा देश है, दुनिया में रहने वाले सारे मानव ही मेरे भाई हैं, और मुझे अच्छे कर्म करना है, वही मेरा धर्म है, तो मानव अधिकार सफल हो जाए। इन बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, थैंक यू सिंह साहब, थैंक जी सर बोलिए। नमस्कार। मंच पर बैठे सारे दिग्गज लोग और खास करके मुकेश जी और यहाँ पर आए सारे लोग किरण कंडेरा का प्यार भरा नमस्कार। मुकेश जी की मेरी पहचान तो गोवा से फ्लाइट में हुई थी और आज दूसरी मुलाकात हुई है। मुकेश जी का मुझे इन्विटेशन आया और मैंने कहा कि सर मैं आऊंगा श्योर, तो मैंने आपको सिर्फ आना नहीं, आपको बात भी करनी है। तो मैंने कहा साहब ये प्लेटफॉर्म में मैं पहली बार बात करने वाला हूँ, जैसे एक छोटी कहानी सुनाऊं क्या? छोटी है। एक आदमी का ऑपरेशन हो रहा था, वो हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा था, उसका हार्ट का ऑपरेशन था और बहुत टेंशन में था कि हार्ट का ऑपरेशन था, सक्सेस होगा नहीं होगा। तो इतने डॉक्टर की एंट्री हो जाती है उसके वार्ड में, डॉक्टर पूछते हैं इतना टेंशन क्यों ले रहा है?
तने मेरा आज हार्ट का ऑपरेशन है, तो टेंशन मत ले, आज मेरा पहला ऑपरेशन है बोलते। ये आज मेरा पहला बच्चे ह्यूमन राइट्स के ऊपर मैंने कभी डायरेक्टली काम नहीं किया है, बट इनडायरेक्टली हम काम करते हैं। और हम काफी लोग, जैसे आज ह्यूमंस को हम देखा जाता है कि उनको राइट्स तो मिल ही रहे हैं आज, और बहुत अच्छी तरह से काम भी चल रहा है। मगर हर ह्यूमन का एक सपना भी होता है, एक ड्रीम होता है कि वो एक फाइनेंशियल सिक्योर हो जाए। उसके कुछ सपने होते हैं वो पूरा करना चाहते हैं, वो स्ट्रगल लाइफ जी रहा है। आज 80% जो लोग हैं उनके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो ड्रीम्स पूरा करने का काम हम करते हैं एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसका काम हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के नाम से। आज वेस्टर्न मार्केटिंग आज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मेरा जो लेवल है आज यूनिवर्सिटी क्राउन डायरेक्टर है। मुझे 7 साल हो चुके इस अपॉर्चुनिटी, और आज हमने कई लोगों को एक रास्ता दिया, एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, ये तीनों चीज वहाँ पे इनको मिल रहा है। साथ साथ में वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, अपना करियर खुद बना रहे हैं, एक आत्मनिर्भर कहते ना, वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं यहाँ पर। बस तो यही हमारा काम है। हम हेल्थ और वेलनेस के ऊपर काम करते हैं, और मैं पिछले 7 साल से इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ। इतनी बड़ी मीटिंग बहुत कम देता हूँ मैं, 1000, 2000, 3000 की मीटिंग देता हूँ। पर आज मंच से पहली बार बात कर रहा हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बिजनेस कोच हूँ, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूँ, और आज एक लेवल पे काम कर रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। आ गई, मैं शायद 12वां खिलाड़ी था। कभी कभी होता है कि जब कोई चला जाता है तो मेरे पास जिम्मेदारी आ जाती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई। हमारे तारेश सब्रवाल जी जो वरिष्ठ सदस्य थे, जो पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और रात के 12:30 बजे वो सीढ़ियों से फिसले, उनका पैर टूट गया, पूरी हड्डी टूट गई। ये परसों की बात है, और पूरे रात भर हम लोग हॉस्पिटल में रहे। सवेरे 5 बजे लौटे, 2 घंटे सोए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे, मुझे अपने परिवार के बीच अहमदाबाद जाना है। उनको हमने डिस्चार्ज करवाया, एम्बुलेंस करवाई। शाम के 6 बजे हम लोग फ्री हुए। और चूंकि मैंने कहा 12वां खिलाड़ी इसलिए हूँ क्योंकि वो एक रात से पहले उनके पास सारी जिम्मेदारी थी, और उसके बाद वो सारी जिम्मेदारी इस 12वें खिलाड़ी पे आ गई। और साथ में हम और पंकज जयरत जी थे, क्योंकि चीजें बिखरी हुई थी, लेकिन आप लोगों ने आके मनोबल बढ़ा दिया है हमारा। मैं चाहता हूँ बेटा ताकि आपके लिए नहीं है। अब मैं नितिन कुमार जी को आमंत्रित करूंगा, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, और जिनको कई बार सम्मानित किया जा चुका है। और ये एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के हजारों करोड़ की केसेस चलते हैं। जैसे IPL का हुआ, बड़ी बड़ी सीमेंट कंपनियां हुई, 500, 1000, 2000। अगर उनके बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं है और कोई भी ऐसी चीज को ये पाते हैं, तो समझिए जज की भूमिका में आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं इनको बोलता हूँ कि 2 शब्द मानवाधिकार दिवस के अवसर पे अपनी कंपनी और संस्था के बारे में भी बताएं। गुड इवनिंग टू ऑल, और हार्डी वेलकम टू ऑल द डाइस मेंबर्स, स्पेशली उमेश पांडे जी। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस का जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ही प्राइम सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर बहुत सारी स्टडियाँ हो चुकी हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। लेकिन मैं प्रोस्पेक्टिव रखूंगा गवर्नमेंट। हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट की एक संस्था है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बेसिकली ये रेगुलेट करती है, रेगुलेटरी गवर्नेंस करती है। जैसे बहुत सारी कंपनियां, मान लिया ये कोई चीज बनाते हैं, आप कोई चीज बनाते हैं, वही वाला ले लो, दूसरे वाला वही दे दो। हाँ वही ना। 4 कंपनियां हैं, वो अलग अलग चीज, एक प्रोडक्ट बनाती हैं, एक मोबाइल ही बनाती हैं। तो कहती हैं कि 10 रुपए का मोबाइल हम बेच रहे हैं, दूसरे कहता है कि वो 10 का मैं बेच रहा हूँ, तीसरा कहता है वो 10 का 15 का मैं बेच रहा हूँ, दूसरा कहता है 25 का, पांचवा कहता है मैं 30 का बेच रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, प्रतिस्पर्धा का नाश होता है। प्रतिस्पर्धा गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं रहती है, और जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, आम आदमी का भला कभी नहीं हो सकता। आम आदमी का भला कभी जब हो सकता है। एक समय था 1981 के अंदर, जब प्राइम जो फिएट कार आया करती थी, फिएट कार आती थी, उसकी मोनोपोली होती थी। 6-6 महीने, साल 2 साल 5-10 साल तक कार लोगों को नहीं मिला करती। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, बाहर की कंपनियां बाहर आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के राज में, तो उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के बाद बाहर की कंपनियां देश के अंदर आई और लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हुए, बहुत अच्छी कारें मिलनी शुरू हुई।
तो इट मीन्स तो कंपटीशन होता है, ये बहुत अच्छा होता है कंज्यूमर के लिए, तभी वो मार्केट को सस्टेन कर पाता है। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली करता ये है कि कोई भी कार्टेल हो जाता है, 4 कंपनियां आपस में मिलकर कार्टेल कर लेती हैं और ये कहती हैं कि हम 15 रुपए का ही प्रोडक्ट बेचेंगे, एक 5 का बेच रही है, एक 10 का बेच रही है, लास्ट में फाइनल करती है कि 15 का हम बेचेंगे। तो वो 15 का बेचेंगे, चारों मिल जाते हैं और ऐसी कंप्लेन हमारे कमीशन में आती है, वो देखा जाता है कि चारों ने कार्टेल कर लिया है, तो उसको रोकने के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर केस लॉन्च करता है। और कोई भी आम आदमी जिसको भी ऐसा लगता है कहीं भी कोई कार्टेल हुआ है, कहीं अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, डीएलएफ के ऊपर हमने पेनल्टी लगाई हुई है 300 करोड़ से ऊपर तक। तो जहां भी कोई भी आम आदमी ऐसा महसूस करता है कि उसके साथ हार्स हुआ है, उसके साथ कार्टेल के अंदर वो हुआ है, उसका काम नहीं, वैसे मेडिकल एसोसिएशन वगैरह होती है, मेडिकल एसोसिएशन है, वो कहती है कि अपने आप ये चीजें करिए, हमारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करिए, एक इंसान को नहीं करना है, उसके अंदर नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो कमीशन रोकता है और इसके ऊपर हमने जो है सीमेंट कंपनीज में 600 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है, डीएलएफ में 300 करोड़ की पेनल्टी। तो यही इस सब्जेक्ट का मैटर भी है, उससे रिलेट भी करता है कि जब तक आम आदमी का भला नहीं होगा तब तक उसको जस्टिस नहीं मिल पाएगा। इस साफ शब्दों के साथ मेरे सभी आदरणीय राकेश जी, हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित लोग आज मंच पर बैठे हैं। आदरणीय दिलीप सर जी, आदरणीय अली खान जी, आनंद दुबे जी जो हमारे प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राजेश रंजन जी, मुकेश मेरे बड़े भाई हैं, मुकेश जी, मुकेश पांडे जी, नितिन कुमार जी जो दिल्ली से मेरे साथ आए हैं, आदरणीय आजाद गौतम जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं, हमारे बीच में सामने बैठे विक्की जी, विक्की चड्डा जी, अनिता राघव जी, हिरेन जी, तिवारी जी और मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, खंडेरिया साहब बैठे हैं, हिरेन जी और अनिता राघव जी और मेरे प्रिय मित्र और मेरे छोटे भाई भी हैं राकेश जी से, जिस दिन से मेरी मुलाकात हुई उस दिन से हम परिवार के लोग बन गए हैं। और सामने बैठे हमारे कान्हा जी। प्रिय मित्र, ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बहुत समय से बोला जा सकता है। यहाँ इतने श्रेष्ठ लोग बैठे हैं जिनको हम सबको सुनना है, क्योंकि नेताओं को कम सुनना चाहिए, ऐसे तो सामाजिक लोगों को सुनना चाहिए। आज जिस मानवाधिकार की हम सब लोग जिस पे बैठे हैं, जिस पे राकेश जी हर साल पिछले 14 वर्षों से लगातार हम सबको यहाँ पर बुलाते हैं और सम्मान भी करते हैं और हम सबका क्या कर्तव्य इसकी ओर भी वो अब हम सबका ध्यान भी दिलाते हैं। मैं तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं जिस पड़ोस में रहता हूँ जहाँ किसी मानव का उसके अधिकार की रक्षा हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि हम सब जो ना कहीं किसी पड़ोस में रहते हैं, एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, हम समाज से कट जाते हैं। मेरे पड़ोस में छोटे बच्चे के साथ तो अत्याचार नहीं हो रहा है, कहीं किसी महिला के साथ तो नहीं हो रहा, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तो अत्याचार नहीं हो रहा जिसकी हमारे को आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता, उस परिवार को आवश्यकता है। और हम सब लोग क्या समाज में एक जगह लिखा था, मैं एसएसपी से मिलने के लिए गया था तो उसने लिखा था अच्छे लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो बुरे लोगों की तरह संगठित नहीं रह पाते। हम सब लोग कहते हैं बुरे लोग जल्दी से इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छे लोगों को एक साथ बैठने की फुर्सत ही नहीं। तो इसलिए आवश्यकता है समाज में, समाज को हम सबको समाज को आगे लेकर जाना, समाज में कुरीतियां दूर करनी है, मानव के प्रति हमारा क्या अधिकार होना चाहिए, पड़ोस में मेरा क्या अधिकार होना चाहिए। हम सब ये पूरे पुराने अधिकार थे जो हम सब बोलते जा रहे हैं, हमारे आने वाली जो जनरेशन उनको संस्कार हम लोग नहीं दे पा रहे ठीक ढंग से। इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं जो फिल्मों के माध्यम से भी समाज में बहुत सारे संस्कार देते हैं और बहुत सारी ऐसी फिल्में बन गई जिनसे संस्कार नाम की चीजें खत्म होती है। तो मैं तो आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बैठे हैं कि हम अपने अधिकारों को भी जानें कि मैं दूसरे के प्रति मेरा क्या अधिकार है, मेरे पड़ोस में मेरा क्या अधिकार है, समाज में मुझे कितना काम करना चाहिए समाज में, क्योंकि जब तक अच्छे लोग सामने नहीं आएंगे तो समाज में सुधार नहीं होना होगा। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी ये बात जो बैठे हैं, राजनीतिक लोग बोलते हैं राजनीतिक क्षेत्र जो ना गंदा होता चला गया, उसमें अच्छे लोग नहीं आएंगे तो ऐसी स्थिति होने वाली है। अच्छे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है, महिलाओं को आगे आने वाले, हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को आगे आने की आवश्यकता है ताकि उसके अंदर हम सुधार ला सकें। नहीं तो जो चीज मेली होती जाएगी और मेली होती जाएगी। तो इसलिए ठीक करने के लिए, समाज में व्यवस्था ठीक करने के लिए, समाज में अच्छे काम करने के लिए अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं यही बात कहता हूँ। मैं राकेश जी को और मुकेश जी को बहुत हमारी संस्था के जितने संयोजक जो इस काम में लगे हैं, और मैं भी इसका सदस्य हूँ, इस संस्था का मैं भी सदस्य हूँ, तो हम सबको मौका मिलता है ऐसे टाइम पर दिल्ली से सब लोग समय निकाल के, बड़े महत्वपूर्ण समय निकाल के हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ ना कुछ ग्रहण करके जाएं।
हम यहाँ पर आए, 4 बातें आपने सबकी सुनी, सबको सुनकर इधर से सुना इधर को निकाल दिया, मगर एक व्यक्ति भी समाज को बदल सकता है। और समाज कौन सा है? ऐसे नहीं पूरे देश को सुधार। मैं जिस पड़ोस में रहता हूँ, आदमी जो ना बोले कि स्वच्छ भारत अभियान अभी मोदी जी ने चलाया है, तो उसमें ये जरूरी है कि वहां पूरे बम्बई से, मैं जिस पड़ोस में रहता हूँ, क्या वहां पर मैं इस काम को कर रहा हूँ, क्या मैं स्वच्छता के लिए काम कर रहा हूँ, वो भी एक मानव का काम है। तो ये सब काम हम सबको अपने ऊपर लेकर के, बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, तो हम सब लोग अपने हाथ में कोई ना कोई काम अगर ले लें हैं तो वो काम आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण देश के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, बचपन से लेकर मतलब हम सब जो भी यहाँ बैठे हैं, सबने दिलीप सेन साहब के गानों को सुना है, अनुभव लिया है। अली खान साहब, खुदा गवाह, तमाम फिल्में, सरफरोश भी ना अली भाई, बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं। मंच पे हर फील्ड के अपने महानायक यहाँ पर बैठे हैं, चाहे गौतम साहब हों, गुजराती साहब हों, जीएसटी से, इनकम टैक्स से प्रसाद साहब हों, हमारे जितेंद्र सिंह साहब जिन्होंने जज की नौकरी को त्याग कर लोगों की सेवा करने के लिए वकालत का काम फिर से शुरू किया हो, सभी लोग। और इस पूरे कार्यक्रम के जो आधार स्तंभ हैं, आदरणीय राकेश पांडे जी, उनके भाई मुकेश पांडे जी, दिलीप यादव, जिनकी वजह से मैं आपके बीच में यहाँ पर आ पाया, गोपाल राघव, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आ पाया। इस सदन की खूबसूरती यह है अली भाई कि इस सदन में वक्ता भी हैं, श्रोता भी हैं, नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं। तो जहां ऐसा सदन बैठा हो कि जिसकी अपनी एक गरिमा हो और विषय हो कि मानव अधिकार। आज 10 दिसंबर है, विश्व में सभी लोग मानव अधिकार दिवस मना रहे हैं। पूरे विश्व में सैकड़ों हजारों कार्यक्रम हो रहे होंगे इस समय। मानव अधिकार एक ऐसा विषय है कि जिस पर एक दिन नहीं, मैं समझता हूं 365 दिन चर्चा होनी चाहिए। राइट टू स्पीच, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन। हर जगह जहां हम जन्म लेते हैं और मृत्यु तक हमें कुछ अधिकार मिलने ही चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं। और मानव अधिकार में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो मानव है। और मैं समझता हूं व्यक्तिगत रूप से कि मानव वो है जिसके हृदय में करुणा है। अगर करुणा ही नहीं है तो आप मानव ही नहीं है, फिर आपके अधिकारों की रक्षा का सवाल या जवाब का प्रश्न ही नहीं होगा। पहले आप ये बताइए कि आप मानव हैं, और यदि आप मानव हैं तो अधिकार तो आपको स्वयं ईश्वर देंगे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा था, लोकमान्य तिलक जी ने, कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, कितने दिन कोई नहीं देगा। अंततः सब इस बात के साक्षी हैं कि हमारे मित्र अभिजीत राणे जी हमारे बीच में आए हैं, आसन ले आप। तो मानव अधिकार ये हम मांगे, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। मानव अधिकार ये हमें जन्म से ही मिल जाना चाहिए, बशर्ते कि आप मानव भी हों। हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी कि पहले हम सब मानव हैं कि नहीं, इस बात को हमें जानना होगा। पूरे विश्व में जिस प्रकार हिंसा होती है, जब एक देश दूसरे देश से लड़ाई करता है तो मन में बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हम सब बचपन से एक चीज सीखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। अली भाई तो झगड़ा किस बात का, किस बात का, जब पूरा विश्व ही परिवार है। परिवार में तो झगड़े नहीं होते,
परिवार में तो सिर्फ प्रेम होता है, और जब पूरे विश्व में प्रेम है तो ये झगड़े होते क्यों? तो बहुत बड़ा विषय है, एक दूसरे से जुड़ा है। हम सबको सबसे पहले मानव बनना होगा, फिर हमें अधिकार स्वयं ईश्वर प्रदान करेंगे, और उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमारे देश में या किसी भी देश में लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चलती हैं। उन सरकारों का दायित्व होता है कि अपने देश में रहने वाले नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा हम कैसे करें और उनके लिए कैसे खरे उतरें। जो कसम, जो वादा उनसे हम करते हैं, उस पर खरा तभी उतरेंगे जब हम एक आदर्श मानव जाति को अपने सामने देखेंगे। तो मैं आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने ऐसे कार्यक्रम का आज के दिन विशेषकर आपने आज आयोजन रखा और महानायकों का एक मंच तैयार किया, और खूबसूरत जो सदन और हमारे श्रोतागण को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और एक आदर्श मानव बनने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुंबई प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी अली खान जी के नेतृत्व में चलती है। नसीम सिंह भाई, क्या बात है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। सबसे पहले मैं राकेश जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतना सम्मान दिया। और जैसे उन्होंने मुझे बताया, एज अ एक्टिव भी मैं काम करती हूँ, और अभी मैंने इसी साल अपनी निस्वार्थ सेवा संस्थान करके NGO भी खोली है जो गौ सेवा और मतलब एनिमल्स के लिए भी काम करती है। और धीरे धीरे मतलब मैं गर्ल्स एजुकेशन और इन सबको लेकर भी आगे के लिए सोच रही हूँ। अब मानवता, इस टॉपिक में क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे इतने सारे महान लोग बैठे हैं और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें की हैं इस बात के बारे में। और मैं रामचरण मिश्रा की चीज़ से काफ़ी सहमत करती हूँ उनसे, जो भी उन्होंने बोला। और नितिन जी की भी मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि हमें अपने मानव अधिकारों के बारे में कभी पता ही नहीं होता, या फिर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी होता है बट हम कभी एक्शन नहीं लेते। हम बस बैठ के एक कोने में बोलते रहते हैं ये गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, इसने फ्रॉड किया, उसने फ्रॉड किया, बट हम कभी खुद निकलते नहीं है बाहर और कभी उस चीज़ के लिए कोई स्टेप नहीं लेते। तो मैं बस यही गुजारिश करूँगी सबसे कि सब अपने अपने अधिकारों को अच्छे से जाने, और बस और क्या कह सकती हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष राकेश पांडे जी, मंच पे उपस्थित दिलीप सिंह जी, राणे जी, सिंह साहब, अली जी, गुरचरण गुजराती जी और बाकी सभी महानुभाव, सामने उपस्थित देवियों और सज्जनों। आज का जो विषय है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन के ऊपर है, और मैं समझता हूँ एक सरकारी मुलाजिम होने के कारण मैं जानता हूँ कि भारत सरकार में और भारतीय संविधान में वो सारी प्रोविजंस हैं कि अगर कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो तो उसका भी कोर्ट में निराकरण है। यानी कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी तरह के अधिकार हैं उनको लिपिबद्ध करके कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, और कोई भी तरह का अधिकार का अगर हनन हो रहा हो तो उसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिस दिला सकते हैं। ऐसा हमारे यहाँ प्रोविजन है। ह्यूमन राइट कमीशन है, शेड्यूल कास्ट कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट्स हैं, और अभी जैसे कंपटीशन कमीशन है। सरकार के तमाम एजेंसियां हैं जो आपके लिए काम कर रही हैं। फर्क ये है कि आम जनता को अपने अधिकारों का बारे में शायद पता नहीं होता हो, उन पर अत्याचार हो रहा है उनको पता ही नहीं। अगर उनको पता है तो उनको जस्टिस दिलाने वाला कोई नहीं। यहाँ पर जो कानूनविद होते हैं या लॉयर्स हैं प्लस जो जर्नलिस्ट हैं, इनका रोल इतना अहम होता है कि अगर इनके सामने कुछ हो रहा है, ये करे ना करे, मैं समझता हूँ कि अगर आज के दुनिया में डिजिटल दुनिया हो रखी है, प्रेस में ना छपे कोई बात नहीं, जितना भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी किसी का हनन हो रहा है तो आप अपने फेसबुक पे डाल दीजिए। कम से कम हर व्यक्ति का यहाँ पर 1000, 2000, 5000 फॉलोअर्स होंगे ही, और सबने अगर डाल दिया तो समझिए लाख लोगों तक वो पहुंच जाएगी बातें, और अल्टीमेटली उस पर कहीं न कहीं कार्रवाई होती है। एजेंसीज कहीं चुप नहीं बैठते हैं, उनके नॉलेज में लाना होता है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि कहीं भी आपके देखें कि अगर कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आपके पड़ोस में आप यात्रा कर रहे हैं, आपके गांव में, घर में, जहां पर भी हैं, आप वहां इंटरफेयर कर सकते हैं, करिए। नहीं करने की स्थिति में मत करिए, क्योंकि अपने आप को आप जोखिम मत डालिए। आप अपने जो है सोशल
ये जो डिजिटल मीडिया है वहाँ डाल दीजिए उसको, लोग पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे, अब बातें फैलेंगी और जब बात फैलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, सरकार के कान तक पहुंचेगी और फिर वहां से डंडा निश्चित रूप से चलता है। कोई परस्यू करने वाला चाहिए तो सभी कोई अपने अपने अधिकारों की रक्षा करे और पास पड़ोस में जिसके भी अधिकार का हनन हो रहा है जहां भी आप सुनते हैं उसको नोटिस में अथॉरिटीज के जरूर लाएं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। निश्चित रूप से हर चीज का सोल्यूशन है और भारत का संविधान इतना शक्तिशाली है, डॉक्टर अम्बेडकर और उस समय के संविधान निर्माताओं ने जो बनाया है, जो कानून बनाया है, इतना शक्तिशाली है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो प्लीज अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए, आगे बढ़िए। सरकार भी आपके साथ रहती है, मीडिया भी आपके साथ है, डिजिटल मीडिया कम से कम तो आपके साथ है। तो प्लीज आप अपने अधिकारों की खुद रक्षा करें और दूसरों की रक्षा भी करने में सबका सहयोग करें। इन शब्दों के साथ मैं आपके साथ मुंबई की धरती स्वागत करे और जिसका स्वागत हो रहा है उसको एहसास न हो। आज के मंच पर उपस्थित मंचासीन सभी हमारे श्रेष्ठ अग्रज, अनुज और विविध क्षेत्र में हेलो विविध क्षेत्र में काम, ये वाला माइक दो ना, ये वाला विविध क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहाँ इस मंच पर उपस्थित हैं और कोई ऐसी छोटी मोटी हस्ती नहीं है। सभी लोग, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, कंपनी अथॉरिटीज की हो, मजदूर संघ के हो, अपने फिल्म अभिनेता हैं, संगीतज्ञ हैं, मैं सबको नाम लूंगा, सबको जानता हूँ। मैं लगभग 14 वर्ष से इस कार्यक्रम से जुड़ा हूँ, सबको नाम ले सकता हूँ, इसमें टाइम लगेगा। मूल बात जो है वो यही है कि हमारे मानव अधिकारों का क्या उपयोगिता है, क्या हम कर सकते हैं, हमने क्या किया है, इसकी स्टडी अगर हम स्वयं में करें तो मुझे ये एहसास होगा कि नहीं, मैं यहाँ पर चूक गया, मुझे ये काम करना चाहिए था। मेरे पास पड़ोस में, मेरे समाज में जो भी हो रहा है, इन कार्यों को देखते हुए मैं उन मानवाधिकारों के बारे में बराबर सतत प्रयास करना। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार एक बात को जरूर कहते हैं कि मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ, मैं किसी अमेंडमेंट को लाता हूँ, मैं किसी राष्ट्रीय कार्य के विषय में बताता हूँ, तो मैं जरूर कहता हूँ कि मुझे सबका साथ चाहिए। जब सबका साथ चाहिए तो किस बात का साथ चाहिए? यही कि आप बताओ तो सही कि आपके बगल में क्या हुआ है। सबका साथ अगर मिलेगा तो सबका विकास होगा। एक व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। जब सबका विकास होगा, मैं इन विषयों को इसलिए रख रहा हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शब्दों को उद्धृत करते हुए कि सब चीज, आरा साहब ने बहुत अच्छी चीज बताया कि सबके लिए कोई न कोई अधिकार की चीजें संविधान में पहले से ही माननीय अम्बेडकर जी ने रखा है। उसका उपयोग हम लोग नहीं किए। 50-60 साल तक तो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और ये सब के कभी इसकी चर्चा ही नहीं होती थी। आज कहीं भी आप देख लो, अमेरिका आज इस तरह से, उसको आप कह सकते हैं कि एकदम अशक्त है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। एक तरफ कहता है, पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ ये चाहता है कि युद्ध बंद हो जाए, यूक्रेन में बंद हो जाए। मानवों की तो हत्या हो रही है, मानव के अधिकार का ही तो वहां पर क्षरण हो रहा है। तो मैं अपने देश में ये इस चीजों को बहुत ध्यान से रखना होगा और जहां तक सबका अधिकार है उसका जरूर प्रयोग करें आप। कोई ऐसा इसमें नहीं है जो इंटेलेक्चुअल वर्ग से न बिलोंग करता हो, लेकिन बगल वाले के साथ अगर दुराचार हो रहा है तो आंख बंद कर लेते हैं। मेरा नहीं है ना, और जिस दिन मेरा होता है उस दिन ये जरूर कहता है कि बगल वाला मेरा साथ नहीं दिया, मेरे किसी कार्य में सहयोग नहीं किया। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्वास लेकर के कार्य करना। अपने प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात में करते हैं कि सब लोग मिल करके को काम करो। मुझे बताओ, मुझे संवैधानिक जो अधिकार है उनका आपको पता होना चाहिए। जब सबका साथ होगा, सबका विश्वास होगा, तो निश्चित है कि हम इस देश के जिस निर्माण के लिए, जिस उत्थान के लिए,
चाहे वो हमारे उपराष्ट्रपति रहे हों, प्रधानमंत्री रहे हों, संविधान को बनाने वाले लोग रहे हों, उन सब लोगों ने एक ही बात को बार बार कहा है कि मानव के ही अधिकार के लिए इन सब सरकार की रचना और संगठन का निर्माण होता है। तो हम इस बड़ी सभा में अपने इस कार्यक्रम के संयोजक, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मतलब मुकेश जी और राकेश जी, साथ में इस कार्यक्रम में जितने लोग मंचासीन हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी डिग्निटरीज का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इतना ही नहीं, मैं कभी भी ये महसूस नहीं करता कि ये सब मेरे छोटे भाई नहीं हैं। मैं अपने भाइयों के साथ मिल करके इस काम को सहयोग करता हूँ। अगर ये दिल्ली में बैठे हैं और वो गुजरात में बैठे हैं, अगर किसी काम को करने के लिए कहीं से संदेश आता है तो मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि इन लोगों के काम को मैं प्रायोरिटी क्या करता हूँ कि नहीं, इसको करना है। इससे इस संस्था का विकास होगा, इस संस्था में काम करने वालों का विकास होगा। आज के दिन बस इतना ही, फिर कभी बैठा जाएगा, मिला जाएगा तो फिर बात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।